गाइस, ये देखिए ये कौन है, पहचानिए। मैं हूँ अनीता मिश्रा, मैंने खुद ही बता दिया। और आप लोग हैं मेरी यूट्यूब फैमिली। अब हम लोग आपको आज की अपनी जर्नी बताएंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अब गेस करिए, ये दिवाली के पहले का वीडियो है और हम लोग दिवाली की छुट्टियां मनाने जा रहे थे। कहाँ पे? अपने घर बस्ती। बच्चों के स्कूल बंद हो चुके हैं। मैं लखनऊ में यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए रहती हूँ, मतलब बच्चे मेरे पढ़ते हैं स्कूल में, लखनऊ वाले। और हम लोग जा रहे हैं दिवाली की छुट्टियां मनाने। ये देखिए मेरा लखनऊ, मेरा प्यारा लखनऊ जो छूटा जा रहा है। ये देखिए, अब आपको दिखेगी बीबीडी जो यहाँ की यूनिवर्सिटी है। जो यहाँ पे बीबीडी में कोई पढ़ता होगा तो उसे बीबीडी के बारे में नॉलेज होगी। ये देखिए लखनऊ से हम लोग निकल रहे हैं। एक गाड़ी मेरी थोड़ी सी स्लो चल रही है क्योंकि आगे बहुत जाम लगा हुआ है और सब लोग अपने घर की ओर चल रहे हैं। ये देखिए, एक पुरानी बीबीडी यूनिवर्सिटी थी जो मैंने आपको दिखाया, ये न्यू यूनिवर्सिटी है। बीबीडी की 2 यूनिवर्सिटी बनी हुई है लखनऊ में, एक पुरानी और एक न्यू। और हम लोग ये देखिए लखनऊ की गलियों से, अरे सॉरी, लखनऊ की गलियों से नहीं, लखनऊ के रोड को दिखाते हुए चल रहे हैं। और ये देखिए मैं अपने लखनऊ को छोड़ते हुए देख रही हूँ, जो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। देखिए हम लोग रेस्टोरेंट पहुँच के हम लोग थक चुके थे और हम लोगों ने सोचा कि अब थोड़ा चाय पानी पी लें। तो ये मैं हूँ और ये बहुत चाय पिया इसमें, ये अंकल का। और उसके बाद हम लोग उठे, वहाँ से चल दिए। फिर हम लोगों को वहाँ पे निकलते हुए शाम हो गई। चलते चलते हम लोग निकले थे वैसे शाम से ही, बट वहाँ पहुँचे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। लेकिन अब वही है कि थोड़ा सा ठंडक के टाइम में 5:30 बजे के बाद दिन ढल जाता है। उसके बाद में फिर हम लोग ये बस्ती की ओर बढ़ते गए। लखनऊ से बस्ती मैक्सिमम वैसे तो 3 घंटे में लोग पहुँच जाते हैं, बट फिर हम लोग ने सोचा मिठाई यहीं से ले लें। तो हम लोग ने सोचा कि चलिए, यहाँ साफ़ सुथरी दुकान है और परिचित की दुकान है हमारे पति देव की, तो हम लोग सोचे चलो ले लें। ये पराग रेस्टोरेंट है। ये पराग रेस्टोरेंट से मिठाई लेके हम लोग निकल चुके हैं अपनी मंजिल की ओर। और लग रहा है कितना रात हो चुका है। ये देखिए लग रहा है जैसे घने जंगल से जा रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं था। ये शाम का 6-7 बजे का नज़ारा था। 7 बजे इतनी रात लग रही थी, लाइटें सब जगह जल चुकी थी। ये देखिए जगमग सारी शॉप चमचमाती हुई, जगमगाती हुई। हम बस्ती पहुंच चुके हैं और ये बस्ती की मार्केट है। हम लोगों ने थोड़ा बहुत सामान लिया था लखनऊ से, बट बस्ती से सोचा धनतेरस के दिन पहुंचे हैं हम लोग, तो धनतेरस को कुछ तो शॉपिंग बस्ती में की जाए। तो हम लोगों ने सोचा क्या लें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर हमने बोला कि चलो थोड़ी सी तो शॉपिंग कर ही लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि बर्तन लेना था। तो वही हम लोग सोच रहे थे क्या लें क्या ना लें। तो हम लोगों ने यहाँ पे रुक के कहीं पे थोड़ा सा बर्तन ख़रीदा था। उसके बाद में फिर हम लोग सोचे कि चलो अब घर की तरफ चलते हैं। फिर हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद मैंने तुरंत सफाई चालू कर दी। देखिए मैंने कपड़े भी नहीं चेंज किए, उसी कपड़े में दूसरे दिन मॉर्निंग से ही मैं लग गई सफाई करने के लिए, क्योंकि टाइम बचा नहीं था मेरे पास। बहुत फास्ट मुझे काम करना था। पूरे घर के मैंने पहले जाले हटाए, उसके बाद में फिर मैंने अच्छे से कोने पहले झाड़ू लगाया। सोफ़ा पहले मैंने निकाला ही नहीं था, फिर उसके बाद में फिर झाड़ू लगा के फिर मैंने धुलाई की। सोफ़ा निकाल के बाहर कर दिया। ये पहले का 2-3 साल का लगा हुआ था उखड़ाने। फिर मैंने धुलाई करने के बाद सारी खिड़कियों को पानी से धोया, ब्रश से रगड़ा। और फिर मैं सोची रूम की डेकोरेशन कर दूँ थोड़ी सी। फिर मैं साफ़ सफाई के बाद, पोछा लगाने के बाद डेकोरेशन में जुट गई।
अब मैं सोच रही थी कि क्या डिज़ाइन करूँ, क्या बनाऊँ, यही समय मेरा दिमाग लग रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा जल्दी जल्दी काम भी करना है और हमारे पास टाइम भी नहीं है, इस वजह से फिर मैंने जल्दी से जो समझ में आया मुझे मैंने अपने मन से बना दिया। मैंने कहीं से ना देखा था ना कुछ किया था। और ये फूल पत्ती जो आप देख रहे हैं ये सब मैं लखनऊ से ख़रीद के लाई थी, इनको बिना बताए, क्योंकि ये थोड़ा सोचते हैं कि हाँ मैं यहाँ कहाँ जाऊँ शॉपिंग करने, तो औरतों का काम है, इसलिए मैंने अपने फ्रेंड के साथ पहले ही सब शॉपिंग कर ली थी। फिर मैं ये रंगोली के लिए रंग लेके आई थी, ब्यूटीफुल कलर, ये देखिए जगमगाते हुए कलर। फिर मैंने सोचा कि लाओ मैं भी रंगोली ट्राई करूँ, तो मैं रंगोली बनाने के लिए जुट गई। और मैंने सोचा कि बड़ी रंगोली ना बनाऊँ, पहले मैं छोटी रंगोली बनाऊँ। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है। फिर मैं अपने डोर के मेन चौखट पे जहाँ मुझे लक्ष्मी जी को बिठाना था, वहाँ से जहाँ से लक्ष्मी जी को आना था, वहाँ पे मैंने एक ये रंगोली बनाई। और रंगोली अच्छी बन रही थी, छोटे छोटे फ्लावर मैंने बनाए थे। अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है, बट ये अच्छी लग रही है। ऐसे मैंने चारों तरफ कलरफुल फ्लावर बना दिए। फिर मैंने इसको दीपक से शाम के टाइम डेकोरेट कर दिया था। अब ये लक्ष्मी जी को बिठाने की तैयारी कर रही हूँ, तो पहले मैंने गंगा जल छिड़क दिया, सारे दियों में तेल बाती रख दिया। फिर ये देखिए लक्ष्मी जी को मैंने बिठा भी दिया। उसके बाद में मैंने पहले बड़े दिए जलाए। उसके बाद में फिर ये देखिए मैंने साड़ी और ये खील बताशा ये सब सजा दिया। ये पान का भोग लगाया गणपति जी को। बाकी जो बचता है सामान हम लोग बगल में ही रख देते हैं प्रसाद के तौर पे, कि वो सब चीज़ का भोग इकट्ठे लग जाएगा। और उसके बाद में मैंने अपनी पूजन अर्चन चालू कर दी। पहले दीवियों नीचे जो दिए रखे होते हैं उनको मैंने जला दिया। मैं 3 दिए बड़े जलाती हूँ लक्ष्मी गणेश सरस्वती जी का नाम लेके। उसके बाद में तीनों लोगों की हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ। उसके बाद में फिर मैंने लक्ष्मी जी को भोग लगाया, उससे खील और बताशों से। साड़ी वाड़ी मैं पहले ही अर्पण कर चुकी थी, स्नान उनको मैं पहले ही करा चुकी थी। उसके बाद में फिर मैंने उनको फल का और उसका मिठाइयों का सारा मिठाई मैं उनके पीछे किनारे ही रख दी थी भोग लगाने के लिए। वैसे तो मैंने एक कटोरी में सारी मिठाइयाँ रख दी थी। ये देखिए हम लोग आ गए अपने आंगन में और हम सब मिलकर छुरछुरी बना रहे थे। छुरछुरी मुझे बहुत पसंद है, छुरछुरी मेरे बेटे को भी पसंद है। और ये मेरी सासू जी हैं जिसने उन्हें एक साड़ी तुरंत निकाल दी पूजा के बाद और स्नैक्सी में आ गई। ये मेरे पति देव और मेरी छुट्टियाँ चला रहे हैं। मैं छुट्टी बचा रही है। मेरा बाबू, मेरा छोटा बेटा है जो दिवाली को बहुत इंजॉय करता है। मैं सोची कि चलो मैं भी चरखी चलाऊँ। चरखी यानी वो जो इन्होंने जलाया है गाइस, ये अब मैं इसको चलाने जा रही हूँ। मैंने सोचा कि चलाऊँ क्या करूँ, फिर मैंने बोला फुहारा जलाती हूँ पहले। ये देखिए फुहारा चला रही हूँ। अब ये इतना अच्छा लगा। दूसरा वाला मैंने चला रहा था क्योंकि ये जल नहीं रहा था, ये स्लो 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 हो रहा था। पता नहीं क्यों ये इतना स्लो जल रहा था। उसको धूप में तो हम लोगों ने सिखाया नहीं था, मुझे लग रहा है इसी वजह से ये देखिए छोटा सा जल के बस बंद हो गया। और ये बड़ा हुआ ही ख़त्म हो गया। गया ही नहीं क्योंकि मुझे छुरछुरिया फुहारा और चरखी ये दोनों मुझे बहुत पसंद थी। फिर मैंने बेटी के साथ सोचा एक छोटा सा वीडियो बनाऊं अपनी स्टेटस पर लगाने के लिए दिवाली सबको, बट मैंने छोटा सा ये हम लोगों ने इकट्ठे जो 30 वाले बम होते हैं जो ऊपर जाके आसमान में फटते हैं, एक बार ऐसे करके एक बार इसमें जलाने की ज़रूरत होती है, जला के इसको रख देते हैं। उसके बाद में कंटिन्यू अपने आप ही ऊपर जाके दग रहा था। हम लोग को बहुत मज़ा आ रहा था। हम लोग इसको देखे जा रहे थे खड़े होके आनंद ले रहे थे बस, और हमें कुछ करना नहीं था, बार बार जाना नहीं था वहाँ पे। अच्छा उसके बाद मैंने सोचा फुहारा मैं और जलाऊं। फिर मैं चली गई फुहारा लेने। फिर ये देखिए मैं फुहारा जला रही हूँ और मैंने सोचा नहीं फुहारा नहीं, मैंने सोचा चरखी जलाऊँ। चरखी जलाते मैंने सोचा कि मैंने तो जलाई नहीं थी और उन्होंने जला ली। फिर मैंने उसको जलाया और ये देखिए कितनी अच्छी घूम रही है, बड़े में नाच रही है। ऐसे मैंने और भी चरखी जलाई थी पर इसका वीडियो शूट नहीं हो पाया। देखिए मैं कैसी लग रही हूँ। ये मैंने रानी कलर की साड़ी पहनी, बट ये मुझे रेड नज़र आ रही है। देखिए
ये रानी कलर की थी, पर रेडी देखिए मैंने की रंगोली और बनाई थी, ये मैंने आपको दिखाया नहीं बनाते हुए, सॉरी। और ये देखिए फिर हम लोग आ गए अपने आंगन की तरफ। ये मेरा बड़ा बेटा जो छुरछुरियाँ नहीं जलाना चाह रहा था, कह रहे बच्चों वाली चीज़ें हैं, हमसे मत जलवाओ। हमने कहा नहीं, तुम्हें जलानी पड़ेगी, तो जलानी पड़ेगी, जलानी पड़ेगी। और ये मेरा छोटा बेटा, उसको तो बिना कहे वो तुरंत ले लेता बच्चों वाली बना के। हम लोग खाना खा के सो गए। बाय बाय।